जी कलौदिया। आज हम पहुँचे हैं बाडोती ग्राम पंचायत अटल सेवा केंद्र के अंदर। यहाँ पे कृषि विभाग की मीटिंग चल रही है। यहाँ पे कृषि अधिकारी बैठे हैं, ग्राम सेवक बैठे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं ये यहाँ पे। अब इनसे पूछेंगे किस प्रकार से प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या क्या सुविधा है सरकार की तरफ से, जो अनुदान मिलता है किस प्रकार से ये किसानों को बताएंगे, क्या क्या जानकारी किसानों को दे रहे हैं, क्या क्या अनुदान सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के लिए क्या क्या बताएंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। क्या क्या अनुदान सरकार की तरफ से मिल पा रहा है? देखिए, कृषि विभाग से अनुदानित योजनाएं जो है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। जैसे तारबंदी है, आवारा पशु और जंगली जानवरों से अपने खेती को बचाने के लिए कृषि विभाग से तारबंदी की योजना पे अनुदान दिया जाता है। दूसरा है पाइपलाइन है, जो दो प्रकार की होती है, पीवीसी और एसटीपी। पीवीसी और एसटीपी। हाँ, यस। पीवीसी जो पाइपलाइन है वो किसान अपने सिंचाई के साधन से और दूसरे खेत तक इनलाइन अंडरग्राउंड गार्ड के और अपने सिंचाई कर सकता है। उस पर भी कृषि विभाग अनुदान देते हैं। कितना अनुदान मिलता है पाइपलाइन पे, दोनों प्रकार की पाइपलाइन पे? एक किसान को पीवीसी पे 210 रुपये प्रति 20 फीट के हिसाब से पाइप का जो साइज होता है उस पर 210 रुपये प्रति पाइप के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। और एक किसान को अधिकतम 75 पाइप तक अनुदान दिया जाता है, जिसमें एसटी एससी या लघु किसान के लिए 18,000 रुपये या सामान्य श्रेणी के किसान के लिए 15,000 रुपये का अनुदान। ओबीसी के लिए सामान्य में आ गया। सामान्य में तीसरी जो कृषि विभाग की योजना है कृषि यंत्र। कृषि यंत्र पे भी कृषि विभाग ये अनुदान दिया जाता है। जिस किसान भाई के कोई ट्रैक्टर है तो उसका ट्रैक्टर स्वयं के नाम होना चाहिए और उसके नाम ज़मीन होनी चाहिए। उस किसान को भी कृषि यंत्रों पे अनुदान दिया जाता है। जैसे मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, उस पे 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। 1 लाख रुपए तक का अनुदान। जैसे बड़ा थ्रेसर होता है उस पर, हाँ, अगर कोई भी किसान वो थ्रेसर लेना चाहे तो उस पर 1 लाख रुपए तक का सरकार भुगतेगी, बाकी का पैसा उसे देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है जैसे सीड ड्रिल है, ओढ़ने की जो मशीन है, उस पर भी लागत का 50% अनुदान किसान को दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से योजना है। अगर कोई भी किसान मशीन लेना चाह रहे है, उराई की मशीन, तो आधा पैसा सरकार भुगतती है, आधा पैसा खुद को देना पड़ता है। तीसरी और चौथी जो योजना है, जैसे जिन क्षेत्रों में ज़मीनी पानी नहीं है और उसके अभाव में किसान पैदा नहीं कर सकता, उसके लिए फार्म पॉन्ड की एक योजना है किसान की। तो कच्चा जो फार्म पॉन्ड होता है, एनीकट, जिसे हमारे तरफ एनीकट बोलते हैं, उसमें 20 बाई 20 मीटर इंटू 3 मीटर गहरा फार्म पॉन्ड तैयार किया जाता है। उस पर एसटी एससी के किसान को 73,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। सामान्य श्रेणी के किसान को 63,000 रुपये तक का अनुदान। अगर कोई किसान जिस एरिए में ज़मीन में पानी नहीं रुकता हो, अगर वो फार्म पॉन्ड बनवाना चाहता हो तो प्लास्टिक शीट का जो फार्म पॉन्ड जहाँ पे ज़मीन में पानी नहीं रुक पाता, रेतीली ज़मीन है, बिल्कुल बिल्कुल, जो तैयार करवा सकता है, उस पे भी किसान को अनुदान दिया जाता है। उसको 1,35,000 तक का प्लास्टिक शीट पे अनुदान दिया जाता है। प्लास्टिक शीट पे बिल्कुल किसान को। जैसे फसलें खराब हो जाती है किसानों की, बारिश के टाइम पे फसलें खराब हो गई, सर्दी में फसलें खराब हो गई, उस पर किस प्रकार का मुआवजा रहता है सरकार की तरफ से? देखिए, फसलें खराब होने का नुकसान का मुआवजा पहले अपन को फसल का बीमा करवाना पड़ता है। जिन जिन खसरों में जो फसल बोई गई है उनके गिरदावरी के आधार से किसान को मुआवजा में दिया जाता है। बीमा विभाग द्वारा खड़ी फसल को छोड़ के कटाई के बावजूद अगर खेत में पड़ी फसल है कटा गई, उसके बाद में ओला कुछ भी आ गया, उसके पड़ी हुई फसल में, खेत में पड़ी हुई फसल में थ्रेसिंग से पूर्व है, अगर उसमें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान या आगजनी से कोई नुकसान होता है तो उसमें बीमा 7 दिन के अंदर अंदर बीमा विभाग को किसान क्लेम कर सकता है और उसको लाभ मिलेगा। उनको लाभ मिलेगा। आजकल ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार भी अभियान चला रही है, जगह जगह अभियान चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हो? ऑर्गेनिक खेती को लेकर किसानों को कैसे करेंगे? आजकल किसान जाते हैं यूरिया दबा के यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे किसानों को, किस प्रकार से आप? कृषि विभाग द्वारा
परंपरागत खेती PKY योजना के द्वारा किसान को वर्मी बेडों के माध्यम से केंचुओं की खाद तैयार करके और जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए किसानों को तैयार किया जा रहा है। अपने यहाँ 100 किसानों को कृषि विभाग ने अनुदान दे के और वर्मी बेड तैयार करके और उनसे केंचुआ तैयार करके अपनी खेती में देने के लिए ये ऑर्गेनिक खेती के लिए। ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को ये भी बताना चाहिए देसी खाद जितना भी होता है हमारी गाय भैंस का वो डाले। यूरिया को कैसे कम किया जा सकता है? देश में यूरिया को लगातार हमारी तरफ तो हम देखते हैं, हम भी खुद किसान हैं, लाते हैं यूरिया का कट्टा डाल देते हैं, फिर लाए 2 लाए 3 लाए डाल दिया। देखिए आजकल 45 या 50 किलो का बैग होता है, महंगाई ज़्यादा हो गई, कीमतें DAP यूरिया की ज़्यादा बढ़ गई, किसान का खेती में खर्चा बढ़ रहा है, तो उससे मतलब कम करने के लिए उसका ऑप्शन DAP प्लस यूरिया दोनों के लिए ही लिक्विड यूरिया तैयार, जो नैनो यूरिया के नाम से लिक्विड आता है, उसका स्प्रे करे जिससे कम लागत हो, जिससे लोडिंग का चार्ज भी कम लगेगा किसान को, और कम लागत में आप मतलब डायरेक्ट आप पौधे पे स्प्रे कर सकते हो, जिससे बजाय दानेदार यूरिया की अपेक्षा ये अति लाभदायक है। इससे फुटाने बढ़ेगी पौधे की डायरेक्ट संपर्क में जाने से, और ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो खराब होती जा रही है उससे बचाव होगा। ये थे हमारे साथ जो कृषि विभाग के प्रशिक्षण के अधिकारी लोग, ये किसानों को यहाँ पे बाडोती अटल सेवा केंद्र में बैठे किसानों को बता रहे किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, DAP को कम करना चाहिए और अनुदान के बारे में बताया। खबर आस्थान देखने वाले सब दर्शकों का धन्यवाद।